हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। हम लोग बात किए थे नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन देखने वाले हैं, टाइप्स के कंप्यूटर आए थे, इससे पहले कौन सा जनरेशन का चल रहे थे, अब लेटेस्ट हमारे पास कौन से जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास जो बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में आज। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला जो आपका है वो क्या है, हार्डवेयर। दूसरा जो आपका बनता है वो सॉफ्टवेयर। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा सॉफ्टवेयर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो आपका होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग बात कर लिए थे जब इंट्रोडक्शन देखे थे। अब इसमें आपको बता दें कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम के या हार्डवेयर पार्ट्स को जो वर्किंग कराता है, वो आपका क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। तो जिसमें हम लोग बात किए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखे थे अच्छे तरीके से। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जो हार्डवेयर प्लस हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, वर्किंग कराते हैं या वर्किंग कराने की या काम करने की अनुमति देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कोडिंग के द्वारा यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा क्रिएट करते हैं, हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट देख लिए थे, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में बात कर लिए थे। आज के हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो आपका कंप्यूटर क्या है और आपका जनरेशन, कि कंप्यूटर के जनरेशन कितने जनरेशन चल रहे थे, जो पहले कंप्यूटर आए थे वो कितने जनरेशन के थे, इन सारे लेक्चर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि व्हाट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, की कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अभी डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो ऐसा कोई भी सिस्टम जो बिजली से चलता हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर जो हमारे पास है, कंप्यूटर है, हम लोग बोल सकते हैं मशीन भी, क्या बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर को बस केवल दो ही चीज़ आती है, तो आता है जीरो, तो आता है यानी कि ऑन कर दें और आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद से जो भी हम लोग बात करते हैं आपस में, या हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, ये कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो काम होते हैं वो किस तरह से काम होते हैं, जो भी हम लोग कंपाइल करते हैं, ये कंप्यूटर आपके पास है, यहाँ पे कंप्यूटर है। जो भी आप लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, आप लोग हिंदी या इंग्लिश में देते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास होते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में कौन-कौन से आते हैं, कंपाइलर आ जाते हैं, कंपाइलर, लेटर में कौन आते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या काम करते हैं, इन भाई साहब को, ये दोनों
चीज़ें आती है, यानी हिंदी भी आती है, यानी हम ह्यूमन लैंग्वेज भी आती है। कौन-कौन सा लैंग्वेज आती है? ह्यूमन लैंग्वेज भी आती है और इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज भी आती है। ये क्या करते हैं, जो भी हम लोग बात करते हैं या जो भी लिखते हैं, ये लेते हैं, फिर इसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर की भाषा में समझा देते हैं। जो कंप्यूटर देता है हमें, वो फिर हम लोगों को शब्दों में क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, यानी डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर होता है, आप बिल्कुल समझ लीजिए जो कंप्यूटर आपका है वो 0 और 1 में समझता है, यानी आप ऑन से ऑन कर सकते हैं, आप उसे ऑफ करते हैं, जो भी आपका काम करता है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो डेफिनेशन आप लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले दे सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? हमारे पास जो भी कंप्यूटर जैसे है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दैट एक्सेप्ट डाटा, वो क्या करता है? एक्सेप्ट डाटा को करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। इट एंड प्रेडिकेट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, उसे क्या कर देता है? हमें प्रोड्यूस कर देता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे हम बात करें कि ये कंप्यूटर है हमारे पास, है। हम कोई भी इनपुट दिए, हमने इनपुट दिया 2 + 5, अब ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद से हमें क्या कर देगा? इसका आउटपुट देगा। आउटपुट हमें क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या हो गया कि हमें इनपुट लिया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया, फिर हमें आउटपुट दे दिया। इस तरह से आपका क्या करता है? ये कंप्यूटर वर्क करता है, यानी काम करता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर आप बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमें किसी भी डाटा को लेता है और हमें क्या कर देता है? उस डाटा को प्रोसेस करके हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में बता देता है, ठीक है? जैसे कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करती है और उपयोग जानकारी यानी आउटपुट दे देता है। क्या दे देता है? आउटपुट में दे देता है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? कंप्यूटर का डेफिनेशन हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि वर्किंग, तो वर्किंग हमने अभी देखा था कि ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट। ये आपका बिल्कुल इसी तरह से आपका कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है, यानी काम करता है। तो यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जब कंप्यूटर आया था, तो पहले जब हमारे पास कंप्यूटर आया था, तो उस समय कैसा वर्क करता था? तो उस समय जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था, जनरेशन में कंप्यूटर आया था, तो उस समय क्या था कि इसमें जो भी आप फंक्शनैलिटी इस समय के देख रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ों को प्रोसेस कर लेते हैं, इंटरनेट कर लेते हैं, तो उस समय कोई भी इंटरनेट नहीं था, यानी नेटवर्क नहीं। उसके बाद से कोई भी ये डिजिटली फॉर्म में नहीं था, यानी कि जो भी हम लोग काम करते हैं इस समय प्रोसेस करने वाला, इनपुट देने का, फिर आउटपुट देने का, ये सब उस समय काम नहीं। अब फर्स्ट जनरेशन में कैसे काम करता था? कि आप नाम सुने होंगे वैक्यूम ट्यूब के नाम से। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी अपने बाइक के जो बल्ब होती है, यानी कि आप लोग देखे होंगे तो वैक्यूम ट्यूब की जैसी रहती है। उसी तरह से ये भी क्या हमारे पास था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। इसमें हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब कि एक आपके पास ऐसे तरह के लाइट होगा, लाइट के जैसे ये क्या था? वैक्यूम था। इसी से हमारा पता चलता था कि हमारा कंप्यूटर में इनपुट गया, फिर वो हमें जब जलता था यानी बताता था तो हमें आउटपुट मिलता। इसमें हम लोग नॉर्मल काम करते थे फर्स्ट जनरेशन, कोई एडवांस वर्क नहीं करते थे जैसे कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते थे, ठीक है? इसमें आपको अगर टेक्नोलॉजी पूछ दिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या था?
तो आप सीधे बता सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर बना था, यानी पहला कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब में बना था। ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं, इसका फिगर कैसे था। देखिए आप लोग लाइट की तरह दिखाई दे रहा होगा उभरा-उभरा सा, इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है? ये जितने भी आपके हैं ये सब क्या है? वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते थे, इससे हम लोग इनपुट देते थे, यानी वैक्यूम ट्यूब को हम प्रेस करते थे। फिर हमें जो भी चीज़ें मिलती थी वो हमें आउटपुट में दे देता था। जैसे आपका हारमोनियम काम करता है, सेम उसी तरह से हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर काम करते थे। ये कब से कब आए थे? 1940 से लेकर 1956 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन वर्किंग रहा, यानी काम किया। उसके बाद से हमारा क्या हो गया? बदल गया। उसके बाद से हमारा कुछ चेंजेज़ हुई। देख लीजिए फर्स्ट जनरेशन का भी कंप्यूटर हमारा ऐसा ही था। उसके बाद से चेंज हुआ, उसके बाद से हमारे पास आया। अब इसके बात कर लेते हैं फीचर, इसमें क्या-क्या फीचर थे? फर्स्ट जनरेशन में हम लोग बात करें कि फीचर क्या-क्या था, इसका विशेषताएँ क्या-क्या था? ये बहुत लंबे यानी लार्ज साइज़ का था, बहुत बड़ा था, यानी कि मान के चलिए एक कमरे में था, जहाँ ये काम बना था, वहीं पे ये वर्क करता था, किसी दूसरी जगह पे हम लोग इसे नहीं ले जाते थे। हाई पावर कंज्यूमिंग जो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, वो बहुत बल्क में जाती थी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को देता था, ठीक है? मोर हॉट ये बहुत हीट होता था, गरम मतलब बहुत ज़्यादा गरम भी हो जाता था। लो रिलायबिलिटी यानी कि जो भी हम लोग वर्क करते थे, बहुत छोटा-मोटा वर्क कर सकते थे। लो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि छोटा-मोटा काम कर सकते थे, बस केवल उसमें देखते थे कि हमने इनपुट कुछ किया, हमें तुरंत आउटपुट मिल जाता था। वैक्यूम ट्यूब हम प्रेस करते थे, उसमें से जो भी आवाज़ निकले या जो भी साउंड बोल देते थे, हमारे पास आउटपुट। उसके बाद से बात करते हैं सेकंड जनरेशन में। अब इससे हमारे पास काम नहीं चला, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, उसमें कुछ हमारे चीज़ों को क्या किया गया, यूज़ किया गया। यानी कुछ चीज़ों को चेंज करके उसके बाद से हमारे पास सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया गया? यूज़ किया। वैक्यूम ट्यूब से सीधे बदल गया। अब हमारे पास किसमें अब वैक्यूम ट्यूब यूज़ ना होकर ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। का क्या काम हो गया कि थोड़ा-सा उससे वैक्यूम ट्यूब्स वाले यानी फर्स्ट जनरेशन से हमारा ये काम कंप्यूटर क्या हो गया? फ़ास्ट हो गया और इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग इनपुट के रूप में दे सकते थे और उसके डिस्प्ले पे हम लोग आउटपुट देख सकते थे। यहाँ पे जो था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ड्यू टू ट्रांज़िशन इंस्टेंट फॉर वैक्यूम ट्यूब यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया और किस में आ गया? ट्रांजिस्टर में आ गया। इसमें सेकंड पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, ठीक है? और इसमें क्या हो गया? अब इसमें टेक्नोलॉजी अगर बात करेंगे तो क्या यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काम करता था कि जैसे कि कोई भी नंबर था, तो हम लोग नंबर उसे दे सकते थे। उसमें कैलकुलेशन केवल कर सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब जैसे इसे जोड़ना है, आराम से जोड़ देता था। हमें इसका आंसर दे देता था। ठीक है? तो ये नॉर्मल काम के लिए फर्स्ट जनरेशन से जनरेशन कुछ नॉर्मल काम हम लोग कर सकते थे। अगर इसका बात करें कि कैसा ये दिखता था, तो ये भी हमारे पास बहुत लार्ज साइज़ था, लेकिन हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये क्या था, थोड़ा-सा छोटा हो गया। थोड़ा-सा इसे कहीं भी हम लोग उठा कर ले जा सकते थे क्योंकि इसमें पार्टीशन बन गई। बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया? पार्टीशन कर दिया गया। टुकड़ों में इसे तोड़ दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था? फर्स्ट ज यानी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है? ऐसा आपका सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर दिखता था। देखिए, ऐसा आपका क्या था? सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर दिखता था। तो अभी भी आप लोग जाकर देखेंगे रेलवे में, तो रेलवे में इतने बड़े-बड़े मशीन लगे होते हैं, तो क्या हो जाते हैं सेकंड जनरेशन उसी तरह से हमारा कंप्यूटर ठीक है? उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि इसका फीचर क्या था। तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन था, उससे थोड़ा-सा क्या हो गया, छोटा हो गया यानी स्मॉल साइज़ हो गया। इसमें थोड़ा-सा जो हीटिंग प्रॉब्लम थी और ट्रांज़ैक्शन आने की वजह से वो क्या हो गया, हीट प्रॉब्लम थोड़ा-सा कम हो गया। मोर रिलायबल हो गया, थोड़ा-सा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा कंफर्टेबल भी हो गया। लेकिन इसमें कौन-सा ट्रांज़ैक्शन हुआ था? ट्रांज़ैक्शन हमारे पास यूज़ हुआ था आईबीएम 1401 यानी 1401 हमारे पास क्या हुआ था, ट्रांज़ैक्शन का नाम था, तो यूज़ हुआ था। किसने यूज़ किया था? आईबीएम कंपनी ने अपना ही खुद का ट्रांज़ैक्शन बनाकर और इसे क्या किया था, यूज़ किया। उसके बाद से बात करते हैं, फिर हमने थोड़ा-सा अपडेट हुआ, उसके बाद से हम लोग आ गए थर्ड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन में क्या होगा कि थोड़ा-सा और हमारे पास फ़ास्ट वर्किंग होने लगा।
कि कोई नंबर को हम लोग ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न कर सकते हैं, कोई चित्र हम लोग देख सकते हैं, सॉन्ग सुन, इन सारी चीज़ों को जब इंक्लूड किया किसमें, थर्ड जनरेशन। हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन क्या आया था, आईसी आया था। क्या आया था? आईसी आया था। आईसी मतलब क्या होता है कि एक आप लोग देखते होंगे कि आईसी कहीं-कहीं पे जाते होंगे तो फ़ोन आपका चलता है आईसी पे। कहीं आप लोग फ़ोन खराब हो जाता है तो कोई कहता है कि आईसी इसका जल गया है, इसका आईसी बदलेगा। तो वो क्या हो गया था आईसी। अब ये क्या था कि थोड़ा आईसी जो अब हमारे पास इंक्लूड हुआ ट्रांज़ैक्शन की जगह पे, तो ये फ़ास्ट कंप्यूटर को क्या कर दिया? फ़ास्ट। ये कंप्यूटर हमारा थोड़ा-सा फ़ास्ट वर्किंग करने लगा। हम लोग थर्ड जनरेशन क्या था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ टू आईसी। क्या यूज़ किया? आईसी को यूज़ किया। यूज़ मोर टू देन फ़ास्टर। यानी कि जो भी हमारे पास और फर्स्ट जनरेशन और हमारे पास सेकंड जनरेशन था, उससे ये क्या हो गया आईसी आने से फ़ास्ट हो गया थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था, वो किसका यूज़ किया गया था? आईसी का, ठीक है? तो ये नाम याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछा जाए, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में ट्रांज़ैक्शन का और थर्ड जनरेशन में आपका क्या यूज़ किया गया था? आईसी यूज़ किया। अब इसके फिगर को बात करें, देखिए ये आपका क्या है? आईसी है। क्या हो गया? ये आपका आईसी हो गया। तो इसी को यूज़ किया गया था, ये क्या हो गया थोड़ा-सा छोटा हो गया, कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, अब बहुत छोटा हो गया। देखिए अब थोड़ा-सा अब कंप्यूटर का थोड़ा-सा जो इस समय हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा अब उसके शेप में आने लगा। अब ये क्या हो गया कि थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर हो गया, लेकिन वही प्रॉब्लम था कि हम लोग उस पे थोड़ा-सा नॉर्मल वर्क कर सकते थे। ज़्यादा फास्ट इस समय के ज़माने में हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर से हम लोग मल्टीपल विंडो चला लेते हैं, चला पाते थे। ये जो था, वो क्या था व्हाइट स्क्रीन, इस तरह के था, व्हाइट स्क्रीन और इस पे हम लोग बहुत कम काम कर सकते थे। ठीक है? देखिए, ये किसने जो थर्ड जनरेशन में भी यूज़ किया गया था, वो क्या था, किसने बनाया था? आईबीएम ने ही अपना इंक्लूड किया था आईसी। आईसी किसने बना कर दिया था? आईबीएम ने। तो ये कंपनी का नाम भी याद रखेंगे, आईबीएम कंपनी ने ही आईसी बनाकर और ट्रांज़ैक्शन बनाकर दोनों इंक्लूड किए थे। देखिए, आईसी आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी लगे देखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है? अब ये क्या हो गया हीटिंग प्रॉब्लम भी बहुत कम हो गया। अभी देखिए हाई स्पीड हो गया, यानी उससे जितने भी हमारे अभी पिछले हम लोग जो कंप्यूटर देखे थे से क्या हो गया फ़ास्ट हो गया, हाई स्पीड हो गया यानी फ़ास्ट हो गया। उसके बाद से हमारे पास क्या था कि लो पावर लेने लगा अब। पहले क्या था पावर बहुत ज़्यादा लेने लगा, लेकिन अब क्या हो गया पावर बहुत कम लेने लगा। पावर हमारे पास बिजली बहुत कम लिया। उसके बाद से हमारे पास क्या हो गया बेटर परफॉर्मेंस इन हमारे पास जब वर्किंग करने का अब हम लोग इस पे मल्टीपल चीज़ों को वर्क कर सकते थे उस समय। इसमें लेकिन जो हमारे पास आईसी बनी थी, उस आईसी का क्या नाम था? उस आईसी का नाम था आईबीएम 360। किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था और आईसी आप लोग देखे थे ऐसे आईसी आप लोग यहाँ पे ऐसे फिगर देखेंगे, वो बता देंगे हमारे पास क्या था। आगे बात करते हैं कि अब 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन में अभी भी आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कंप्यूटर 4th जनरेशन का यूज़ करते हैं। जितने भी आप ओल्डेड पुराने कंप्यूटर लेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को 4th जनरेशन का ही मिलता है, जैसे विंडो आ गया उस समय। अब उसमें इंक्लूड हो गया, तो अब इसमें क्या यूज़ हुआ था? इसमें जो यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? जैसे कि हमारे पास एक चिप की जैसे होती है और यही हमारा क्या काम करता है? वर्क करता है। जैसे आप लोग सीपीयू में देखेंगे, अब ये पार्टीशन में हो गया जैसे हमारे पास देखेंगे तो सीपीयू में आपका क्या होगा? प्रोसेसर होगा। ये प्रोसेसर पूरे सिस्टम को चलाने का जो अनुमति प्रोसेस करता है, ये कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। ये बहुत छोटा हो गया और हमारे कंप्यूटर बिल्कुल स्मॉल में आ गए कि हम कहीं भी उसे कैरी करके आसानी तरीके से ले जा भी सकते और उसपे हम लोग फास्ट वर्क कर सकते, अब मल्टीपल वर्क कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या था कि 4th जनरेशन कंप्यूटर ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज़ किया था? माइक्रो प्रोसेसर ने यूज़ कर लिया, यानी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ किया एंड आर पर्सनल कंप्यूटर। अब हमारे पास बन गया पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या बोले कि हम लोग इसे अब कहीं भी कैरी करके आराम से ले जा सकते थे। अभी इस ज़माने में 4th जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया? लैपटॉप आ गया, स्मॉल कंप्यूटर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि लैपटॉप अब इंक्लूड हो गया, लैपटॉप को हम लोग आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या इंक्लूड हो गया? विंडो। अब हमारे पास आ गया
ठीक है? इसमें हम लोग विंडो 7, विंडो 8, तो 9 ये हम सभी इंक्लूड करते हैं। ये सब आपका क्या हो जाता है विंडो ही इसमें आ गया माइक्रो प्रोसेसर। इसमें टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया गया था? तो आप सीधे बता सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हमें 4th जनरेशन में कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। अभी हम दिखाते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं। अब देखिए ये जो आपका है, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। यही आपका क्या हो जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब हमारा कंप्यूटर इस शेप में आ गया। अब इस कंप्यूटर को हम लोग कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इसी पे आ गया आपका लैपटॉप भी। क्या बन गया? इसी माइक्रो प्रोसेसर के आने से आपका लैपटॉप में भी इंक्लूड होगा कि जो भी आपका ये सीपीयू का पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं माउस, हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? ठीक है? अब आपको पता चल गया ये सारे पार्टीशन में है और इसे हम लोग आसानी तरीके से क्वेरी करके भी ले जा सकते थे। इसी में इंक्लूड हो गया 4th जनरेशन में ही हमारा कंप्यूटर यानी लैपटॉप, जो भी आप लोग लैपटॉप देखते हैं, क्वेरी करते हैं, सारा चीज़ें आपको 4th जनरेशन में आ गया। अब इसके बात कर लेते हैं फीचर, तो यहाँ पे देखिए वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा हो गया हमारा कंप्यूटर, जो भी पिछले जनरेशन देखे थे, उन जनरेशन से बहुत छोटा साइज़ हो गया। वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से फास्ट काम करने लगा, इसमें हम लोग मल्टीपल वर्क करने लगे। मल्टीपल यानी काम करने लगे, ये मल्टीपल कैलकुलेशन करने लगे, लॉन्ग कैलकुलेशन करने के लिए आपका क्या हो गया एग्ज़ाम्पल में लो कास्ट, ये बहुत कम पैसों में भी आपको क्या मिल जाता था, ये कंप्यूटर और लैपटॉप इस समय मिल जाते हैं। जैसे डेस्कटॉप, जैसे आपका लैपटॉप, इसी में आपका क्या हो गया था 4th जनरेशन में लैपटॉप भी इंक्लूड किया था। ये ध्यान रखिएगा लैपटॉप कब आया था आपका 4th जनरेशन। अब हम बात करते हैं हमारा 5th जनरेशन जो अभी के समय में चलता है प्रेज़ेंट। तो प्रेज़ेंट में आपका 2 चलता है। पहला आपका 4th जनरेशन वाला और दूसरा आपका 5th जनरेशन वाला, ठीक है? तो 2 कंप्यूटर हम बात करते हैं, लेकिन 5th जनरेशन में क्या इंक्लूड हो गया? एआई। अभी समय के ज़माने में एआई बहुत डिमांड पे है, तो एआई इसमें इंक्लूड हो गया। अब आप लोग बात करते हैं जो भी वॉइस कंट्रोल हो गया कि आप लोग अब सॉन्ग अपने ध्वनि से ही काम करना चालू कर देते हैं, जो भी बोलते हैं वो कंप्यूटर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल विंडो देख लेते हैं, गेमिंग खेल लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं बहुत तगड़े वाले। बहुत सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसमें आया? एआई आने से। जिस अब जो भी आपका कंप्यूटर आता है, इस समय जो भी आप कंप्यूटर खरीदेंगे, आप लोगों को विंडो 11 मिलता है या विंडो 10 में आप जाएँगे, इसमें आपको क्या मिलेगा? एआई फीचर मिलेगा। एआई फीचर मतलब वॉइस कंट्रोल कि आप लोग वॉइस से भी काम कर सकते हैं। तो 5th जनरेशन में क्या था कि 5th जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन एआई, किस पे हो गया? पूरे के पूरे डिपेंड हो गया है अब हमारा जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है एआई पे और मशीन लर्निंग पे। जो भी बल्क में डाटा हम लोग प्रोसेसिंग करते थे, अब इसे 1 सेकंड में ही हमारा डाटा क्या कर देगा? प्रोसेस करके हमें दे देगा। हम लोग क्या इंक्लूड टेक्नोलॉजी क्या 5th जनरेशन में जो भी आपका इस समय के जो भी कंप्यूटर आते हैं, आपका लैपटॉप आते हैं, ये सब किसमें आते हैं? एआई फीचर लेस आते हैं। अभी भी आप फ़ोन खरीदने जाएँगे, तो एआई फीचर मिलता है उसमें, ठीक है? तो 5th जनरेशन में हमारा क्या मिला? एआई फीचर। लेकिन 4th जनरेशन में हमारा क्या मिला? माइक्रो प्रोसेसर और 3rd जनरेशन में आईसी मिला, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर और 1st जनरेशन में हमें वैक्यूम। तो ये पाँचों नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका 5th जनरेशन में कंप्यूटर मिलता है, अब देखिए कितना ये स्मार्ट हो गया है। इतना पतले-पतले लैपटॉप मिल जाते हैं आपको, रोबोट मिल जाते हैं, फ़ोन इंक्लूड हो गया, गेमिंग इंक्लूड हो गया, आपका डेस्कटॉप मिल जाता है, टैबलेट मिल जाता है। ये बहुत फ़ास्ट वर्क करते हैं, आप मल्टीपल चीज़ काम कर सकते हैं। फीचर से बहुत लेस हैं, जो आप नहीं सोच पाते वो हमारा कंप्यूटर करके दे देता है। एआई फीचर इंक्लूड क्या होगा? एआई फीचर। इसको ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल आपका ये क्या हो गया? एआई फीचर। अब इसमें हम लोग बात करते हैं फीचर का, तो इंटीग्रेशन सिस्टम हो गया हमारे पास। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब आप जो भी काम करना चाहें, वो आप पे डिपेंड नहीं है, वो अपने खुद पर्सनल वर्क पे वॉइस रिकॉर्ड हो गया हमारे पास कि वॉइस कंट्रोलर हो गया, वॉइस से काम करेगा। रोबोटिक हो गया कि रोबोटिक जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं, वो आराम से एक कमांड दिए, कमांड बेस पे हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है? वर्किंग कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। जिसमें हमारा क्या हो गया? एआई सिस्टम इंक्लूड हो गया और आपका रोबोट, जो भी आपका रोबोट बनता है, वो किससे बनता है? एआई से बनता है और इस किस में 5th जनरेशन। ये ध्यान में रखिएगा
इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया और भी हमारा डिमांड बढ़ते गया। अभी भी बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें आएगी आपके जनरेशन में। तो यहाँ था आपका कंप्यूटर यानी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में देखें हमने। उसके बाद से देखें कि आपके जनरेशन किस जनरेशन में आपका कंप्यूटर अभी आपसे पूछा जाए, तो आप अभी बता सकते हैं प्रेज़ेंट में हम लोग 4th जनरेशन चलाते हैं और आपका कौन-सा जनरेशन चलाते हैं 5th, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि 4th और 5th हमारा दोनों जनरेशन इस समय रनिंग कर रहा है, जिसे हम लोग 4th में ही हमारा क्या हुआ था इंक्लूड हुआ था लैपटॉप, जिसे हम लोग पर्सनल लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से बात करते हैं कि आपका लेक्चर जो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइफ कोडिंग हब को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपका ये नोट्स लेना है, इस नोट्स को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो बिल्कुल जाके वहाँ पे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर हमारे पास, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट जय भारत।